प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का गणित। और इस गणित में प्यारे बच्चों हम आपको सिखाएंगे क्या, जो कि आप थंबनेल में देख लिए हैं कि सिद्ध करें कि रूट 8 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में हरगिस्त करके हर साल पूछता है, इसीलिए मैंने सोचा है कि चलो एक एक वीडियो जो है ना सिद्ध करने वाला प्रश्न का जो है बच्चे लोग को दे दिया जाए, ताकि बच्चे लोग आसानी से इसे बना सके एग्जाम में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इसका हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट से जाके आप पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है ना, देखिए सिद्ध करें कि रूट 8 एक अपरिमेय संख्या है। बाबू, सबसे पहले आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे बैठे हुए, तो आप सबसे पहले प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो आप सॉल्यूशन लिखना, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर खुश हो। यहाँ पर देखिए सिद्ध करें कि रूट 8 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि रूट 8 एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। लिखेंगे माना कि रूट 8 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां जहां P तथा Q कोई P तथा Q क्या है, कोई पूर्णांक है। P तथा Q कोई क्या है बाबू, पूर्णांक है। या हम कह सकते हैं कि P तथा Q क्या है, कोई सह अभाज्य संख्या है, ये भी लिख सकते हैं। आप इसे याद रखना बाबू कि Q जो होता है ना, नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है, इसे आप याद रखना। इसीलिए कितना है बाबू, रूट 8 है। 8 बराबर P बटा Q लिखेंगे, क्योंकि परिमेय सपोज किए हैं, तो P बटा Q। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब बताओ सर, इधर कितना हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना सर, तो P बटा Q का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा, और बराबर ये P बटा Q का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं सर क्या, तो P स्क्वायर अब बट्टा हो जाएगा Q स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप बोलोगे क्या कि सर Q स्क्वायर को हम 8 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे तो हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। यहाँ पर आइए, Q स्क्वायर को 8 से गुना करवाइएगा तो आपका हो जाएगा 8Q स्क्वायर, बराबर इधर बचेगा हम लोग का P स्क्वायर, इधर बचेगा हम लोग का P स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 कर दो, यानी प्रमेय 1 हम शो कर दिए। अब आप बोल सकते हो कि सर P स्क्वायर जो है ये 8 से विभाजित है, तो P भी 8 से ही विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा हम यहाँ पर भाषा को लिख सकते हैं कि P स्क्वायर 8 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो P भी 8 से विभाजित होगा, P भी 8 से विभाजित होगा। इतना हम लिख सकते हैं। ये हो गया पहला स्टेप में। अभी हमने माने हैं क्या, P तथा Q। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, हम P के लिए माने हैं, अब मानेंगे Q के लिए। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं पुनः मान लिया कि P बराबर 8M, जहां M कोई पूर्णांक है। M कोई क्या है बाबू, M कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, M कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। इसे आप याद रखना। बताओ सर यहाँ पर कितना है, P बराबर है 8M। यहाँ लिख लो सर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर, ठीक है ना। अब बताओ सर, यहाँ हो जाएगा P का वर्ग और यहाँ हो जाएगा 8M का वर्ग, हो जाएगा ना। तो आप ये कह सकते हो सर, आप ये कह सकते हो, ये हो जाएगा सर P स्क्वायर अब बराबर 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा M स्क्वायर।
यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर का वैल्यू समीकरण 1 में कितना आया है बताइए। तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान कितना है, 8 क्यू स्क्वायर है। तो जहाँ पे पी स्क्वायर मिलेगा वहां पे हम लोग को रखना है 8 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पर रख देते हैं कितना बाबू, 8 क्यू स्क्वायर, 8 क्यू स्क्वायर, और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 64 एम स्क्वायर। यहाँ हम शो कर देंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ब्रैकेट में क्यों लिखे, क्योंकि हमने समीकरण 1 में जो है ना पी का वैल्यू जो लिखा हुआ है 8 क्यू स्क्वायर, वो उठा के मैंने यहाँ पर पी के स्थान पे डाल दिया है, ताकि एग्जामिनर समझे कि बच्चा ये क्यों लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो आप कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हम लोग का क्यू स्क्वायर, और बराबर इधर हो जाएगा कितना, 64 एम स्क्वायर बट्टा ये 8 आ जाएगा भाग में। आप यहाँ पर बोलोगे, क्या बोलोगे सर, 8 से 64 कट जाएगा 8 बार में, तो ये सर हो जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 8 एम स्क्वायर। इसे कर लो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। लेकिन बाबू यहाँ पर आप एक बात और बोलोगे, क्या बोलोगे सर पता है, एक बात और बोलोगे कि सर थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए कि क्यू स्क्वायर जो है ये 8 से विभाजित ना है क्यू स्क्वायर जब 8 से विभाजित है तो क्यू भी 8 से ही विभाजित होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम कि क्यू स्क्वायर 8 से विभाज्य है, तो क्यू भी 8 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा कल्पना कर दोगे कि सर आप समीकरण 1 से और समीकरण आप 2 से क्या कल्पना करना चाहते हैं, थोड़ा सा कल्पना कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर खुश हो कि पूरा में पूरा मार्क्स दे देगा। तो कल्पना करना है बाबू, क्या पता है, कल्पना ये करना है, देख लीजिए, चूंकि पी तथा क्यू दोनों 8 से विभाजित है। अब कैसे पी तथा क्यू 8 से विभाजित है, तो बाबू पी का वैल्यू क्या आया था बताओ, यहाँ पर पी का वैल्यू बाबू यहाँ पर आया था, पी का वैल्यू आया था 8 क्यू स्क्वायर। तो 8 क्यू स्क्वायर यानी 8 से विभाजित है, पी स्क्वायर जो है 8 से विभाजित है। तो आप बोलोगे सर क्या, यहाँ पर जो है क्यू स्क्वायर भी जो है ना, क्यू स्क्वायर भी 8 से विभाजित है। तो वही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कल्पना कर दिया है कि पी तथा क्यू अर्थात समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों 8 से विभाजित है, किंतु यह तथ्य विरोध करता है, यानी विरोधाभास है, क्योंकि पी और क्यू में जो है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √8 एक अपरिमेय संख्या है। इतना कल्पना कर देना, आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, आज के इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और हमारा फेसबुक पेज बन गया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसे फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।